Assalamu alaikum students. Today's topic is laws of Boolean algebra. Right question, explain laws of Boolean algebra. Students, Boolean algebra के laws basically हम complex Boolean expressions को simplify करने के लिए यूज़ करते हैं. Complex Boolean expressions में हम step wise ये laws apply करते हैं और at the end एक simplified form आती है. First one is commutative law. According to commutative law, the order of application of two separate propositions is not important. इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम टू प्रोपोजिशंस को कंबाइन करें यूजिंग एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन, तो इस केस में फाइनल या कंपाउंड प्रोपोजिशन की इवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर हम इसकी तमाम प्रोपोजिशंस की प्लेसेस को चेंज कर दें. यानी अगर पहले ए डॉट बी है, ए और बी की पोजीशन चेंज करके बी डॉट ए कर दें तो इवैल्यूएशन पे कोई फ़र्क नहीं होगा. ए डॉट बी की वैल्यूएशन भी वही होगी जो बी डॉट ए की है, बी डॉट ए की वही होगी जो ए डॉट बी की है. यानी रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा प्लेसेस को चेंज करने से. इस तरह से अगर हम और ऑपरेशन यूज़ करें ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी अगर हम प्रोपोजिशन को और ऑपरेशन के थ्रू कंबाइन करें और प्लेसेस चेंज कर दें तब भी वैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. अगर हम टेबल में देखें तो फर्स्ट रो में हमने ए और बी दोनों प्रोपोजिशंस की ट्रुथ वैल्यूज़ फॉल्स ली हैं. अगर हम इनको एंड ऑपरेशन से कंबाइन करें तो कंपाउंड प्रोपोजिशन का आंसर भी फॉल्स होगा, उसकी ट्रुथ वैल्यू भी फॉल्स होगी. क्योंकि हमने एंड ऑपरेशन में डिस्कस किया था कंपाउंड प्रोपोजिशन के ट्रू होने के लिए तमाम प्रोपोजिशंस का ट्रू होना ज़रूरी है जिससे ये मिलके बनी है या जिनको कंबाइन करके कंपाउंड प्रोपोजिशन बनी है यूजिंग सम लॉजिकल ऑपरेशन. नेक्स्ट रो, ए इज़ फॉल्स, बी इज़ ट्रू, ए डॉट बी इज़ फॉल्स. नेक्स्ट इज़ ए ट्रू, बी फॉल्स, ए डॉट बी इज़ फॉल्स. In the last row we have A true, B true. एंड ऑपरेशन में अगर तमाम प्रोपोजिशंस की वैल्यूज़ ट्रुथ वैल्यूज़ ट्रू हों तो फाइनल एक्सप्रेशन में यानी कि कंपाउंड प्रोपोजिशन में A डॉट B ट्रू है. अब हम ऑर्डर चेंज करके देखते हैं. B डॉट A, B फॉल्स, A फॉल्स, फॉल्स B डॉट A. B ट्रू, A फॉल्स, अगेन B डॉट A फॉल्स. नेक्स्ट B फॉल्स, A ट्रू, B dot A again false. At the end we have B true, A true, B dot A true. तो स्टूडेंट्स इस टेबल में हम देख सकते हैं अगर हम A और B की पोजीशंस चेंज कर दें तो A डॉट B, B डॉट A के आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों के आंसर सेम है. इस टेबल से हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई हो गया है. नेक्स्ट टेबल वेरीफाइज द कम्यूटेटिव लॉ यूजिंग और ऑपरेशन. स्टूडेंट्स और ऑपरेशन में हमने डिस्कस किया था अगर प्रोपोजिशंस में से एटलीस्ट एक प्रोपोजिशन ट्रू हो जाए तो कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू होगी. और कंपाउंड प्रोपोजिशन के फॉल्स होने के लिए ज़रूरी है कि तमाम प्रोपोजिशंस फॉल्स हो जाएं. तो इस केस में फर्स्ट रो में वी हैव ए फॉल्स, बी फॉल्स, ए प्लस बी और ए और बी इज़ फॉल्स. नेक्स्ट ए फॉल्स, बी ट्रू, ए प्लस बी इज़ ट्रू, ए ट्रू, बी फॉल्स, ए प्लस बी ट्रू. लास्ट रो ए ट्रू, बी ट्रू, ए प्लस बी इज़ ट्रू. अब हम इनका ऑर्डर चेंज करते हैं. बी प्लस ए के लिए बी फॉल्स, ए फॉल्स, बी प्लस ए फॉल्स, बी ट्रू, ए फॉल्स, बी प्लस ए ट्रू. नेक्स्ट बी फॉल्स, ए ट्रू, बी प्लस ए ट्रू. लास्ट बी ट्रू, ए ट्रू, बी प्लस ए ट्रू. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पोजीशन चेंज करने से फाइनल इवैल्यूएशन पे कोई फ़र्क नहीं है. ए प्लस बी की भी वही वैल्यूएशंस हैं जो बी प्लस ए की हैं, तो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है. Next is associative law. Students, in commutative law we have used two variables, but in associative law we use more than two variables. According to this law, there is no change in results if a grouping of expressions is changed. Students, इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम कम्यूटेटिव लॉ के ही स्टेप्स फॉलो करेंगे. जैसे कम्यूटेटिव लॉ में हमने ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया था, सेम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, वेरीफाई करेंगे. एसोसिएटिव लॉ में 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ होंगे, इसलिए हम 3 वेरिएबल्स ले रहे हैं, 3 प्रोपोजिशंस ले रहे हैं ए बी सी. इन प्रोपोजिशंस को हम कंबाइन करेंगे यूजिंग एंड और ऑपरेशन. प्रोपोजिशन की कॉम्बिनेशन के लिए हम नॉट ऑपरेशन यूज़ नहीं करते बिकॉज नॉट ऑपरेशन डील्स विद ओनली वन प्रोपोजिशन, ओनली वन कंडीशन. सो फर्स्ट कंडीशन में हमने और ऑपरेशन में तीनों प्रोपोजिशन को कंबाइन कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी. इस एक्सप्रेशन में ग्रुपिंग की है हमने, ए प्लस बी को ब्रैकेट में कर दिया है और सी को यहाँ बाहर कर दिया है. उसके बाद ए को सेपरेट कर दिया और बी प्लस सी को ब्रैकेट में कर दिया. एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम वेरिएबल्स की जैसे चाहे ग्रुपिंग कर लें, फाइनल इवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा.
यानी लेफ़्ट साइड पे हम ए और बी की ग्रुपिंग कर रहे हैं और राइट साइड पे बी और सी की ग्रुपिंग कर रहे हैं। एट दी एंड दोनों साइड्स का आंसर सेम होगा। स्टूडेंट्स, अब हम इस टेबल को यूज़ करते हुए एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई करेंगे। इस टेबल में हमने 3 प्रोपोजिशंस लिए हैं। इन तीनों प्रोपोजिशंस की डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे और उसे हम एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट रो में हमने तीनों प्रोपोजिशंस को फॉल्स लिया है, उनकी ट्रुथ वैल्यूज़ फॉल्स ली है। ए प्लस बी फॉल्स आएगा, बी भी फॉल्स है, ए भी फॉल्स है। बी प्लस सी, बी फॉल्स है, सी फॉल्स है, बी प्लस सी भी फॉल्स है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने ए भी फॉल्स लिया है, बी भी फॉल्स लिया है, लेकिन सी ट्रू लिया है। तो ए प्लस बी इस केस में फॉल्स होगा, लेकिन बी प्लस सी ट्रू होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ट्रू हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉम्बिनेशन ऐसे लिया है, ए को फॉल्स कर दिया है, बी को ट्रू कर दिया है, सी को फॉल्स कर दिया है। तो इस केस में ए प्लस बी का आंसर ट्रू होगा, इवेल्युएशन ट्रू होगी, क्योंकि एक वेरिएबल एक प्रोपोजिशन ट्रू है। सो ए प्लस बी इज ट्रू। नेक्स्ट बी प्लस सी, तो बी और सी में से कोई एक ट्रू है, तो फाइनल इवेल्युएशन भी ट्रू है, तो बी प्लस सी का आंसर भी ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ए फॉल्स है, बी ट्रू है, सी भी ट्रू है। तो ए प्लस बी ट्रू है, क्योंकि ए फॉल्स है, बी ट्रू है, तो कॉम्बिनेशन में एक ट्रू है, तो फाइनल ट्रू आएगा। नेक्स्ट हमारे पास बी और सी हैं, तो बी और सी दोनों ट्रू हैं, तो बी प्लस सी ट्रू आएगा। नेक्स्ट ए ट्रू, बी फॉल्स और सी को फॉल्स लिया है, तो इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास ए प्लस बी का आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि इनमें दोनों में से एक ट्रू है। ए प्लस बी ट्रू है, बी प्लस सी का फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों फॉल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ए को ट्रू ले लिया है, बी को फॉल्स लिया है, सी को ट्रू ले लिया है। तो इस केस में ए प्लस बी ट्रू है और बी प्लस सी भी ट्रू है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, ए और बी ट्रू है, सी फॉल्स लिया है, तो हमारे पास ए प्लस बी ट्रू है और बी और सी में से एक ट्रू है, तो इस वजह से बी प्लस सी भी ट्रू है। लास्ट पे हमारे पास तीनों ट्रू हैं, तो इसका मतलब है ए प्लस बी भी ट्रू है और बी प्लस सी भी ट्रू है। लास्ट पे जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये ट्रूथ वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आएगा। ए प्लस बी और सी की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी का आंसर है फॉल्स, इवेल्युएशन है फॉल्स, और सी की भी फॉल्स है, तो फॉल्स 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 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस बी फॉल्स है और सी ट्रू है, इसकी वजह से ए प्लस बी प्लस सी फाइनल एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ए प्लस बी ट्रू है, सी फॉल्स है, तो अगेन एक ट्रू है, तो फाइनल ट्रू है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट ए प्लस बी ट्रू है, सी ट्रू है, तो फाइनल में ये ए प्लस बी प्लस सी ट्रू है। नेक्स्ट स्टेप में भी सेम है, बी ए प्लस बी ट्रू है, सी फॉल्स है, तो फाइनल ट्रू है। इसी तरह से ए प्लस बी ट्रू है, सी ट्रू है, तो अगेन ट्रू आएगा। इस तरह से लास्ट तक हमारे पास ट्रू आ गया। अब यही वैल्यूएशन हम ए प्लस बी प्लस सी के लिए करेंगे। बी प्लस सी फर्स्ट स्टेप में फॉल्स है और ए भी फॉल्स है, सो ए प्लस बी प्लस सी, तो फॉल्स प्लस फॉल्स फॉल्स आएगा। नेक्स्ट हमारे पास बी प्लस सी ट्रू है, ए फॉल्स है, तो एक ट्रू हो गया, फाइनल एक्सप्रेशन भी ट्रू है। इस तरह से हम वैल्यूएशन करते जाएं तो लास्ट तक हमारे पास ये ट्रू आ गया। अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो कंपैरिजन से देख सकते हैं इवैल्यूएशन का ऑर्डर चेंज करने से, प्रोपोजिशंस की या वेरिएबल्स की ग्रुपिंग करने से फाइनल रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों साइड्स का आंसर इक्वल है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से वी कैन वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ यूजिंग एंड ऑपरेशन, जैसे कि टेबल 2.15 में है। इस टेबल में भी हमने और ऑपरेशन जैसा मेथड फॉलो करना है। लास्ट पे हम देख सकते हैं ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, ग्रुपिंग करने के बावजूद दोनों साइड्स का आंसर सेम है, दोनों साइड्स की इवैल्यूएशन सेम है।